मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो साखी का पढ़ रहे थे, जो कि कबीरदास जी की रचना है, और इसमें से हमने फर्स्ट जो 4 दोहे थे उसके अर्थ को समझा। ठीक है, और उसके अर्थ को जानने की कोशिश की है कि इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या सीख हमें देना चाहते हैं। ठीक है, आज जो बाकी के जो दोहे हैं वो हम करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि इन दोहों के द्वारा मैंने कबीरदास जी ने हमें और क्या सिखाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अप टू 4th तक वी हैव डन। मैं आज जो है 5th से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अखियाँ झाई पड़ी पत निहारी निहारी, जिबिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। अखियाँ मीन्स आँख है, झाई मतलब है आँख में कुछ खराबी हो जाना, पड़ी मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, पथ माने रास्ता, निहारी निहारी माने देखते देखते। जीबिया मीन्स जीभ होता है, छाला पड़ जाना मतलब जीभ में भी जो छाले पड़ जाते हैं जिसके कारण फिर हम बोलने में हमें तकलीफ होती है, उसको बोला गया है राम पुकारी पुकारी में राम को पुकारते पुकारते। तो यहाँ इन दोहों में, इस दोहे में कबीरदास जी हमें यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राम की भक्ति को प्राप्त करना, उसकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है। ये बिल्कुल भी सरल नहीं है कि हम बस ईश्वर की आराधना करें और उन्हें प्राप्त कर लें, उनकी भक्ति को प्राप्त कर लें, उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर लें। इस पथ पर चल पाना बहुत ही कठिन होता है। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैं जो है श्री राम की प्रतीक्षा कर रहा था, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, और उनके आगमन के लिए मैंने अपनी आंखें बिछा दी थी और उनके पथ को निहार रहा था, उनके रास्ते की तरफ एकटक होकर देख रहा था कि वो आएंगे और मुझे दर्शन देंगे और उनकी भक्ति से मैं तृप्त हो पाऊंगा। ठीक है, लेकिन उनका रास्ता देखते देखते मेरी आंखें खराब हो गई, मेरी आंखें मद पड़ गई, लेकिन मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, अर्थात उनकी भक्ति भावना जो है मुझे प्राप्त नहीं हुई। फिर बोल रहे हैं कि जिबिया छाला पड़िया माने मैंने श्री राम का जाप भी किया, उनको पुकारा भी, उन्हें आवाज़ भी दी ताकि वो आए और फिर मुझे अपनी भक्ति से जो है परिपूर्ण करें, लेकिन मेरी जीभ में भी छाला पड़ गया राम को पुकारते पुकारते, लेकिन फिर भी मुझे उनकी भक्ति भावना प्राप्त नहीं हुई। अर्थात कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि राम के आगमन का मार्ग जो था, माने राम के आने का जो रास्ता था, उसको देखते देखते उनकी आंखें मद पड़ गई और उनके नाम को पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया, लेकिन फिर भी उन्हें श्री राम की कृपा दृष्टि जो है बिल्कुल भी नहीं मिली। कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये महसूस किया और हमें बताना चाह रहे हैं कि श्री राम को पाना, श्री राम की भक्ति को पाना आसान नहीं है। ठीक है, और उस तक पहुंचने का जो है उन्होंने बताया है कि उन तक पहुंचने का जो मार्ग है, बहुत सारे मार्ग है। मन दुविधा में होता है कि इस मार्ग में जाकर हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिस मार्ग के द्वारा, कबीरदास जी बोल रहे हैं कि इस मार्ग के द्वारा मैंने उनकी भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, मैं भी उस मार्ग में असफल रहा हूँ। उस मार्ग में चलते हुए मेरी आँखें खराब हो गई, मेरी जीभ में छाला पड़ गया, लेकिन मुझे उनकी भक्ति भावना प्राप्त नहीं हो पाई। तो वो अंत में यही समझ पा रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, वो कठिन है और उनको पाने के लिए अभी भी उन्हें जो है बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका अखियाँ झाई पड़ी इस दोहे का अर्थ। तो पूरा जो सार इस दोहे का यही निकलता है कि श्री राम को पाने के लिए कबीरदास जी ने अपने आँखें और अपने जीवे दोनों को ही गंवाया है, लेकिन फिर भी जो है उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि श्री राम को प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने अपनाया है वो कठिन है और उन्हें असफलता प्राप्त करने के लिए और भी अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाई। जो रोऊं तो बल घटे, हंसे तो राम रिसाई, मन ही माही बिसुरना ज्यों घूण काट ही खाई। जो रो मतलब जो मने जैसे, जब, रो मतलब रोना, तो मीन्स तब, बल घटे, बल माने अंदर की जो शक्ति है, घटे मतलब घटना, हंसे मीन्स हंसना, राम रिसाई। ठीक है, और राम ने श्री राम को बोला गया, रिसाई मतलब नाराज होना। ठीक है, नाराज हो जाना। और मन ही मने मन में, माही मने मन ही मन में, अपने आप में, और बिसुरना मतलब होता है आपका चिंता करना। ठीक है, माही में से मेरा, बिसुरना मतलब चिंता करना, जीव मने जैसा, घूण मतलब एक तरह का कीड़ा है, दीमक को बोला जाता है घूण। ठीक है,
जो लकड़ी को खाता है उसको बोला गया है काट ही मीन्स लकड़ी, खाई मीन्स खाना। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जो भी मैं मार्ग को अपनाकर श्री राम की भक्ति भावना को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ रह जा रही हैं। बोल रहे हैं जो रहूँ तो बलगढ़, यदि मैं रोता हूँ, यदि मैं श्री राम की भक्ति को प्राप्त नहीं करने के पश्चात जो है अपने आप को आशाएँ पाकर रोता हूँ, मैंने अपनी कमजोरी पर मैं रोता हूँ, तो मेरे अंदर की जो शक्ति है वो कम होने लगती है। मुझे जो है निराशा की भावना जो है मुझे घेरने लगती है कि मैं मेरी जो शक्ति होती है उन ईश्वर को प्राप्त करने की वो उसमें कमी आने लगती है। हंसूँ तो राम रसे, और यदि मैं हंसता हूँ, ठीक है, और यदि मैं हंसता हूँ तो श्री राम नाराज हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मैं इस सांसारिक विषयों का जब आनंद लेता हूँ या तो अध्यात्म के मार्ग से मैं अलग हो जाता हूँ। मैंने कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब मैं इस सांसारिक जो सुख है उसका मार्ग लेता हूँ तो मेरा जो अध्यात्म है, मैंने ईश्वर के प्रति मेरी जो भक्ति भावना है उसमें बाधा आने लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है श्री राम जी जो है नाराज हो जाते हैं। तो मैं अंदर ही अंदर घुलता जा रहा हूँ कि मेरा मन ही मन जो मैं चिंता में घुलता जा रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि जिस तरह जो घुन होता है, जो लकड़ी का कीड़ा होता है, जो दीमक होता है, अंदर ही अंदर लकड़ी को खाकर उसे खोखला कर देता है, उसी तरह जो है कबीरदास जी की जो चिंता है ईश्वर को ना प्राप्त करने का, अपने भक्ति मार्ग पर चलने के पश्चात भी ईश्वर को ना प्राप्त करने की जो चिंता है उसे अंदर ही अंदर जो है खाते जा रही है और वो धीरे धीरे जो उनकी शक्ति जो है कम होती जा रही है। ठीक है, इस तरह उन्होंने ये कहने का प्रयत्न किया है कि राम से ना मिल पाने की जो चिंता है मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। तो वो चाहते हैं कि उनको वो मार्ग पता चले जिस मार्ग पर चलकर वो श्री राम की भक्ति को प्राप्त कर सके और इस संसारिक मोह माया से जो है उनका मन जो है दूर रह सके, इस संसारिक मोह माया में पढ़कर वो श्री राम की भक्ति से अलग ना हो बल्कि उनकी पूरी निष्ठा और लगन से भक्ति करते हुए उन्हें प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि यदि मैं रोता हूँ अर्थात मैं अपनी शक्ति को रोता हूँ, मतलब क्या हुआ, अपनी जो विफलता है उसको प्रकट करता हूँ तो मेरी शक्ति कम होती है, और हंसता हूँ संसारिक मोह माया में पढ़कर हंसता हूँ तो मैं अपने अध्यात्म अपने ईश्वर की भक्ति के मार्ग से हट जाता हूँ। तो ये सब दोनों करने के पश्चात भी जब मुझे ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है तो मैं अंदर ही अंदर घुलते जा रहा हूँ। मेरी चिंता बढ़ गई है कि मैं किस तरह से श्री राम की भक्ति को प्राप्त करूँगा, अर्थात मैं ऐसा कौन सा मार्ग अपनाऊं जिसके द्वारा मैं श्री राम की भक्ति को जो है प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने ये तय किया है कि जब वो समझ पाए हैं कि श्री राम से मिल पाने की जो चिंता है उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इसलिए उन्हें जो है एक सही मार्ग को प्रशस्त करना ताकि वो उस मार्ग पर चलकर जो है श्री राम को भक्ति को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पर्वती पर्वती मैं फिरिया नैन गवाया रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवनी होई। पर्वती पर्वती मतलब पर्वत पर्वत, मैं मतलब मैं, फिरिया मतलब फिरना घूमना, नैन मतलब आंखों को बोला गया, गवाया मतलब खो देना, रोई मतलब रोते हुए। ठीक है, सो बूटी माने वह बूटी, बूटी में जड़ी बूटी को बोला गया है, पाऊ नहीं मैंने नहीं पाना, जाते में जिसमें जीवनी होई में जिसमें जीवन होता है, मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी जिसमें जीवन होता है, जिसका पान करने से जिसको खाने से हमें फिर से एक नया जीवन मिल जाता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं इसका क्या अर्थ है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने परमात्मा की खोज में अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं, अनेक कठिनाइयों को, अनेक मुसीबतों को झेला है। ठीक है, वो पर्वत घूमते रहे, उनको ऐसा लगा कि पर्वतों में घूमने से यहाँ वहाँ घूमने से मैं श्री राम की भक्ति को प्राप्त कर लूँगा, इसलिए वो पर्वत घूमते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें श्री राम की भक्ति नहीं मिली। नैन गवाया रो, और साथ ही मैंने जो उनको खोजते खोजते जो उसकी आंखें भी जो है खराब हो गई। ठीक है, पर्वतों की यात्रा में जो बहुत कठिन होता है ना, तो यह दिन रात परमात्मा से मिलने के लिए रोते रोते जिस क्या हुआ उनकी आंखें भी कमजोर पड़ गई, और घूमते घूमते पर्वत घूमते घूमते पैर भी थक गए, लेकिन फिर भी जो है श्री राम की जो है भक्ति को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि पर्वतों पे घूम करके, पर्वतों में तो बहुत बड़े अच्छी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर घूमने के पश्चात ही मुझे वो जड़ी बूटी नहीं मिली जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, अर्थात मुझे श्री राम की भक्ति नहीं मिली जिसके द्वारा जो है मेरा मन जो है उनकी भक्ति को प्राप्त के तृप्त हो पाए, मेरा मन जो है उनसे प्रसन्न हो पाए और मेरा जीवन जो है धन्य पाए। जिस तरह से संजीवनी जड़ी बूटी होती है वो जीवन प्रदान करती है, तो श्री राम की जो जड़ी बूटी, श्री राम की भक्ति भावना की जो जड़ी बूटी है
मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली, जो मुझे जीवन दे सके। इसलिए मैं जो है भटक रहा हूँ और उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए तरस रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा सार यही बताना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी जो है श्री राम को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये रहस्य पता नहीं चला है कि जिससे उनका जीवन जो है ईश्वरमय हो जाए, जिससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनुरूप। आया था मीन्स आना, संसार मैंने इस संसार में, दुनिया में, फिर उसके बाद में देशन मतलब होता है आपका देखना, और को बहुरूप, बहु मैंने बहुत सारे रूप। ठीक है, कहे कबीरा संत हो, कबीर जी बोल रहे हैं कि जो संत हो जाते हैं, पड़ी गया नजरी अनुरूप। नजरी मतलब नज़र होता है, और अनूप मतलब होता है अनुपम, जो ब्रह्मा है, ईश्वर है, उसको बुलाया गया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार में इस संसार में अनेक रूपों को वो देखते आए हैं, अनेक रूपों में संसार की बदलते हुए परिस्थितियों को देखते आए हैं। ठीक है, मैं आया था संसार में देशन को, जब मैं इस संसार में आया तो मैंने इस संसार के बहुत सारे रूपों को देखा है, किस तरह से सांसारिक जो मोह माया है हम मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं, और बोल रहे हैं कि इस संसार की जो विविधता है से आकर्षित हुए बिना जो है मनुष्य रह नहीं सकता है। ठीक है, मैंने जो संसार की जो मोह माया है उससे आकर्षित हुए बिना हम रह नहीं सकते हैं, किंतु सौभाग्य से क्या हुआ, उनको गुरु संत मिल गया। कबीरदास जी बोले कि मुझे एक सच्चा गुरु मिल गया, जिसने मुझे क्या बताया, पड़ी नजिया, जब मेरी नज़र जो है उस गुरु पर पड़ी, और उस गुरु के प्राप्त करने से उनके द्वारा दिया गया जो अनुपम ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जो है मैं ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग को समझ पाया, और मैं उस मार्ग में अपने आप को प्रशस्त कर पाया, मैंने आगे बढ़ा पाया, ताकि मुझे जो ईश्वर की भक्ति मिल पाए। पड़ी गया नजरी अनुरूप, मैंने मेरे नज़र में जब वो भक्त परम ईश्वर जो अनुपम जो ब्रह्म है, उनका जब ज्ञान मुझे मिला, तो तब मुझे ये एहसास हुआ, जो गुरु के द्वारा वो जो ज्ञान मिला मुझे अपने इस सांसारिक मोह माया से निकल कर ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का, तो अब मेरा मन जो है मैंने ये थोड़ा सा दिलासा दे पाया मेरा मन अपने आप को कि मैं अब ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर पाऊँगा। ठीक है, और ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है, उनके द्वारा, उनके जो गुरु उनको मिले, उन गुरु के द्वारा ही यहाँ पर संभव हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने गुरु की महत्व को भी दिखाया है। कबीरदास यही कह रहे हैं कि इस संसार में उन्होंने अनेक बार जो है इस संसार की मोह माया में फंस कर वो अपनी जो भक्ति भावना कि जिस मार्ग में चल रहे थे, उस भक्ति मार्ग के द्वारा वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उसी बीच जब उन्हें अपने सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई, और जब उनकी नज़र जो है गुरु पर पड़ी, और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से जब वो रूबरू हुए, तब उनको पता चला कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो कौन सा है, और उस मार्ग पर चलकर ही वो अपने ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने गुरु के कृपा से ही उनको अनुपम ब्रह्मा को प्राप्त करने का जो सहयोग है, जो मार्ग है, वो प्रशस्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आया था अच्छा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माई। देखिए यहाँ पर बताया कि जब मैं था, मतलब अहंकार, हरि नहीं, हरि में से ईश्वर, नहीं में से नहीं। ठीक है, और अंधियारा मिट गया, आपको पता ही चल रहा, अंधियारा मिट जाना, दीपक देखिया माही। तो यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मैं ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सका, और जैसे ही जब मेरे अंदर अहंकार, ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हुई, जब मैं ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करने लगा, तो अपने आप ही मेरे अंदर से अहंकार चले गया। ठीक है, अब अंधेरिया मिट गया, तो अहंकार के जाते ही मेरे अंदर जो अज्ञान का जो अंधकार था वो मिट गया, और जब दीपक देखा, और जब दीपक मैंने जो ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, दीपक जो क्या करता है, प्रकाश देता है, दीपक देखिया माई, जब मेरा मन दीपक देखने लगा, मतलब जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, तो मेरे अंदर जो है अहंकार जो अंधियारा था वो मिट गया, और मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति भावना कर पाया। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि अहंकार जो है ईश्वर की भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार में रहकर हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम इस अहंकार रूपी अंधकार को मिटाकर ही ईश्वर की भक्ति भावना को हम प्राप्त करने का कोशिश कर सकते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सजहे पाइए, जे मन जोगी होए। अब तन मतलब शरीर को, जोगी मतलब है सन्यासी बना देना, सब कोई मैंने हर कोई, मन को बिरला माने सबसे जो अलग होता है। ठीक है, बिरला माने होता है आपका जो सबसे दुर्लभ हो, सबसे अलग हो।
सब विधि मैंने हर तरह का जतन करके, हर तरह के तरीके करके, सहज तरीका करके जे मन जोगी होए, मन को जोगी करना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो मनुष्य होता है अपने तन को तो जोगी बना लेता है, माथे पर टीका लगाकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर जो है अपने शरीर को तो जोगी बना लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गेरुआ वस्त्र और माथे पर टीका लगाकर हरी हरी बोलने के बावजूद भी अपने मन को जो है इस सांसारिक मोह माया से अलग नहीं कर पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मन को भी जो सन्यास बना पाते हैं, सन्यासी बना पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो इस संसार की मोह माया से निकाल कर अपने मन को भी इस तरह से सन्यासी बना लेते हैं कि केवल उनका मन केवल अपने इष्ट की आराधना में ही लगा रहे। ठीक है, तो कबीरदास जी बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही कम हैं, सब विधि करे सजाई जय। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विधि मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को जो बहुत तरह के विधियों और नियमों को अपनाते हैं अपने आप को एक अच्छा जोगी, अपने आप को एक अच्छा सन्यासी प्रकट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने मन को क्यों नहीं जोगी बनाते हैं। ठीक है, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, राम का जप करते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को वो जोगी क्यों बनाते हैं, क्योंकि मन में तो अब भी वो सांसारिक मोह माया बसा हुआ है। तो कबीरदास यही बोलना चाह रहे हैं कि तन को जोगी बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने मन को सन्यासी नहीं बनाएंगे, जब हम अपने मन को इस सांसारिक मोह माया से नहीं निकालेंगे, तब तक हम ईश्वर की सच्ची भक्ति भावना नहीं कर पाएंगे। यदि सचमुच ही ईश्वर की जो भक्ति करना है, अपने आप को सन्यासी बनाना है, तो तन के साथ साथ मन को भी सन्यासी बनाना पड़ेगा। मतलब मन से जो सांसारिक मोह माया है उसको दूर निकालना पड़ेगा। तो ये था हमारा साखी। मैंने पूरे दोहे आपको पढ़ा दिया है, आप वीडियो देखिए, मुझे सुनिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, सभी दोहे जो है नीति परक है, जो हमें कोई ना कोई संदेश देती है। लास्ट वाला दोहे भी हमें देती है कि दिखावा करके हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि सच्चे मन से भक्ति करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।